नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। पिछली वीडियो में हमने मैकियावेली के संबंध में बातें की थी, उसकी द प्रिंस से संबंधित चर्चाएं की थी। आज हम करेंगे उसके मानव स्वभाव से संबंधित चर्चाएं और थोड़ी उसकी आलोचना, मानव स्वभाव संबंध पर आलोचना। जैसे उसने मैकियावेली ने मनुष्य को स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट व्यक्ति बताया है कि व्यक्ति जन्म से ही बहुत बुरा होता है और उसमें अच्छाइयाँ होती ही नहीं हैं। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। 17वें अध्याय में वह इसमें कहता है, वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में वे ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तब तक तो वो आपके सगे बने रहेंगे। जैसे ही हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी वह दूर हो जाएंगी, वे आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और संघर्ष भी करने लगते हैं। किसी से तभी प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध ना हो। व्यक्ति इतना स्वार्थी है, वह तब तक प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध ना हो जाए। मैकियावेली का कहना था कि कार्य करने की प्रेरणा, उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अच्छाइयाँ नाम मात्र को भी नहीं रहती है। वह कहता है कि मनुष्य की लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को वह इंगित करते हुए लिखता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को अधिक सुगमता से भूल जाता है। इतना स्वार्थी मैकियावेली वह बताता है। मैकियावेली लिखता है कि प्रेम और भय ही ऐसी दो शक्तियां हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ काम करवाया जा सकता है, उन्हें बस में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें वह जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। वह मनुष्य को बड़ा स्वार्थी मानता था। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। वह कहता है, व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे परंतु उसकी संपत्ति ना लूटे। बुद्धिमान राजा वही होता है भले व्यक्ति की हत्या कर दे लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं लूटना चाहिए। वह कहता है कि राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए, तभी वह जनता से अपना काम करवा सकता है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिक में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त होता है। तो कई कारणों से वह देखता था कि व्यक्ति बहुत स्वार्थी, अहंकारी, मतलबी, बहुत बुरा चरित्र मैकियावेली ने व्यक्ति का बताया है। साथ में उसने आलोचक ने आलोचना भी की है। इसमें आलोचकों के अनुसार मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा निम्न है, गलत है। वह कहता है, आलोचक कहते हैं कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांकी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता है। जबकि व्यक्ति जितना बुरा होता है उतना ही वह परोपकार भी की भावना भी रखता है। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों तथा राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है, जो कि सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकती है। वह कहता है कि आलोचक कहते हैं कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इटली निवासी स्वभाव से ही बुरे थे, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे नहीं हो सकते हैं। इटली में उसने बुरा पक्ष देखा तो ये नहीं है कि सारे विश्व में सभी व्यक्ति बुरे हों। मैकियावेली की मानव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से आलोचक कहते हैं असत्य। मानव जितना घृणित पक्ष उसने रखा है तो मानव परोपकारी भी होते हैं, सभी मानव एक से नहीं होते हैं। ये हुई मानव स्वभाव
से संबंधित चर्चाएं और उसकी आलोचना। धन्यवाद।